हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निसी। वेलकम बैक टू माय चैनल निसी एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री सेक्शन लेकर आई हूं, प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी कैन दैट मीन्स व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी पास्ट में जो भी हमारे साथ हो चुका है घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। ओके फ्रेंड्स, यानी प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी जिस टाइम में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। लिपि से परिचित थे पर पढ़ी नहीं जा सकती, यानी कहने का मतलब है कि उस टाइम के लोग लिखना तो जान चुके थे और उस टाइम के लोग शायद वो समझते भी थे, बट हम उसे नहीं समझ सकते कि उन्होंने क्या लिखा है। तो ऐसे समय जो लिखा तो है बट हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है, यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इंसान लिखता था जो भी वो हम आज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो ऐतिहासिक काल है। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, कि प्रागैतिहासिक काल को पहले पाषाण काल में और ताम्रकाल में विभाजित किया गया है, और फिर पाषाण काल के भी 3 काल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पूरा पाषाण काल की, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उस समय की विशेषताएं हैं अस्थिर जीवन और शिकार करना, यानी उस टाइम के जो लोग थे वो एक जगह स्थिर नहीं थे, वो खाना बदोश की तरह रहते थे। जहाँ शिकार हो गया, जहाँ भोजन मिल गया, वहाँ वो भटकते रहते थे। फिर खाना बदोश जीवन था, मतलब कहने का वही है सेंस कि वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। जहाँ भी भोजन मिल जाए, जहाँ शिकार मिल जाए, वहाँ वो चले जाते थे। उसी समय में आग की भी खोज हुई थी। शिकार करने के लिए पत्थर के औजार बने थे। सर्वप्रथम चित्रकारी प्रारंभ हुई थी, जिसकी साक्ष्य है अभी भीमबेटका की गुफाएं हैं, यानी सबसे फर्स्ट टाइम में उसी समय पेंटिंग वगैरह शुरू हुई थी। आग की खोज भी हुई थी, औजार भी बने थे शिकार करने के लिए पत्थर के। नेक्स्ट टाइम आता है मध्य पाषाण काल। ओके फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य बताई जाती है। और इस काल की विशेषताएं अगर हम बात करें तो पशुपालन का आरंभ हो चुका था। उस टाइम में लोग एक जगह टिककर रहने लगे थे और उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। छोटे और नुकीले हथियारों का भी प्रयोग हो गया था, उस समय होने लगा था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, पालन किया हुआ सबसे पहला जानवर कुत्ता था, यानी उस टाइम के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते का पालन किया था, वो कुत्ता पाले थे। अब आया नेक्स्ट नवपाषाण काल। अगर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ हुआ। इस काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस समय की विशेषताएं की बात करें अगर हम, तो स्थायी आवास बना। ओके फ्रेंड्स, कृषि और विविध पशु पालन का प्रारंभ हुआ। पहिए की खोज हुई, यानी पहिए, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहिए की खोज कब हुई थी, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं नवपाषाण काल में। और इसी समय कृषि भी शुरू हो गई थी और अनेक जानवरों को भी पालना इंसानों ने शुरू कर दिया था। और इन सब के लिए तो भटकना नहीं होगा, कितने जानवर कितने खेत लेकर कोई इधर उधर नहीं जा सकता, तो इस वजह से उन्होंने स्थायी आवास में रहना शुरू कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं हम ताम्रपाषाण काल की। नेक्स्ट है हमारा ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। और उस समय की विशेषता यही है कि वहाँ सबसे पहली धातु तांबे की खोज हुई थी उस टाइम में, और पत्थरों के साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा था उपकरण बनाने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, इस टाइम में कायस्थ संस्कृति थी, ताम्रवती संस्कृति थी और एक जौरवे संस्कृति थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ताम्रवती संस्कृति में ये देखिए, ये आहार संस्कृति थी राजस्थान की। इसे अगर हम डिटेल में क्लियर करें तो हम यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ताम्रपाषाण संस्कृति। इस काल में मानव पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ की संस्कृति ग्रामीण थी और यहाँ के प्रमुख स्थल हैं आहार संस्कृति। नेक्स्ट है कायथा संस्कृति, जौरवे संस्कृति। ठीक है, अगर हम बारी बारी से बात करें तो आहार संस्कृति यह है बनास नदी राजस्थान में। आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबे का प्रयोग हुए हैं। इस संस्कृति के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। नेक्स्ट है, इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र गिलुंग था, जहाँ की पक्की ईंटों के निर्माण की जानकारी मिलती है। ये आहार संस्कृति की बात हो रही है ताम्रपाषाणिक युग के समय में।
नेक्स्ट है कायथा संस्कृति। ये जो विकास हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था। वो आहार संस्कृति राजस्थान में हुई थी। अगर हम यहाँ बात करें तो कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में। इस संस्कृति से हड़प्पा से पहले के या हड़प्पा काल के और हड़प्पा काल के बाद के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये कायथा संस्कृति हड़प्पा काल के दौरान रही है। नेक्स्ट है जौरवे, महाराष्ट्र की संस्कृति। जौरवे संस्कृति में कई महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे जौरवे, निवासा और ईमान गाँव। ओके फ्रेंड्स, यहाँ का महत्वपूर्ण दैमाबाग है, जहाँ कांसे की वस्तुएं मिली हैं। और कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिक्स करके कांसा बनाया जाता है। ओके, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से इनके संबंध को देख सकते हैं। और एक ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ईमान गाँव। ईमान गाँव से इस संस्कृति के कई घरों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे किलाबंद बस्ती, रथ चलाते हुए मनुष्यों की मूर्तियाँ, हाथी, गेंडा आदि जानवरों की जानकारी मिली थी। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, तो है सबसे पहले अगर पालतू जानवर कौन था, तो वो कुत्ता था। सबसे पहले इंसानों ने कुत्ते को पाला था। और सबसे पहली धातु तांबा थी। और सबसे पहली खेती गेहूँ और जौ की हुई थी। बात करें अगर मेहरगढ़ की, तो बलूचिस्तान में है। पहली कृषि यहाँ हुई थी मेहरगढ़ में। बुर्जहोम कश्मीर में है। ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहना गर्तावास कहते हैं। ये सबसे पहले यहाँ के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम के, ये कश्मीर में है। नेक्स्ट है कोल्डी हवा, यह है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं मिले हैं उत्तर प्रदेश, हमारे कोल्डी हवा में। और भीमबेटका की बात करें अगर, तो यह है मध्य प्रदेश में। और मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रयोग, अगर बात करें हम शैल चित्रों की, तो शैल में होता है पत्थर और चित्र में होता है आर्ट, यानी पत्थरों पर बनने वाले आर्ट वो हम शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने आर्ट चित्रकारी कह सकते हैं। ये इसके साक्ष्य मिले हमें भीमबेटका से, और ये भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, MCQ, जिसका जवाब आप हमें दीजिएगा। और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये आगे तक जाएगा। टोटल हिस्ट्री सेक्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स।